अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है। उत्तराखंड में पूरा चुनाव हो चुका है और उत्तर प्रदेश में महज 8 सीटों पर मुकाबला हुआ है। बहनों भाइयों, इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा है और ज़बरदस्त है। इस बार ग्राउंड पर जिस तरह का मुकाबला हुआ है वो अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नई इबारत का विषय बन गया है और शोध का विषय है इस बार के मतदाताओं का व्यवहार और उनका वोटिंग पैटर्न। तो क्या रहा उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर, आज हम इस डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। ये वो इलाका है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है। सहारनपुर से लेकर राम तक की 8 सीटें, और इसमें बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इसमें बाजी मारी है सहारनपुर ने। क्या रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अप्रिशिएट करना चाहिए सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। बहनों भाइयों, मेरे पास 6 बजे तक का जो डेटा मौजूद है वो बताता है सहारनपुर में 68% पोलिंग हुई है और सहारनपुर बाकी उत्तर प्रदेश के लिए सबक है कि 70% पोलिंग होनी चाहिए कम से कम हर सीटों पर, तब हमारे देश के मतदाताओं का सही वर्डिक्ट सामने आएगा। इस बार का सहारनपुर इलाके में बढ़ा हुआ मतदान, लेकिन आप दूसरी जगहों पर देखेंगे तो 10 से 12% की वोटिंग कम हुई है। अधिकतम 60%, 61% के आसपास, कई जगह तो 58 और 57% की पोलिंग हुई है और रामपुर का सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा है और जो शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट है वो 53% की रिपोर्ट थी। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग लाइन में लगे होंगे, अभी पूरा डेटा आएगा रात 9 बजे तक। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि रामपुर में 55% के आसपास रहेगा और बाकी जगहों पर 60%, 61% के आसपास पोलिंग हुई है। इस बार की पोलिंग से क्या साबित हुआ? कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, किस विचारधारा को अधिक तवज्जो मिली और कौन से प्रत्याशी कहां पर और कौन से गठबंधन को क्या मिला? बहनों भाइयों, इस बार भी शहरी मतदाताओं में उल्लास और उमंग का अभाव रहा। शहर के बूथ सूने थे, लेकिन गांव के बूथ, ग्रामीण क्षेत्र के बूथ आबाद थे। दोपहर का वक्त थोड़ा तकरीबन 12-1 बजे से लेके 3, साढ़े 3, 4 बजे तक बूथों में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि बहुत अधिक धूप और गर्मी थी, इस कारण लोग निकले नहीं। लेकिन 4 बजे के बाद रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बूथ स्थलों तक पहुंची। तो इस बार क्या चला? बहनों भाई, इस बार जो चीज़ नहीं चली है वो है सांप्रदायिकता। दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, ये बिल्कुल नहीं चला। इस बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स कोर इशू को लेकर वोट कर रहा है, अपने मूल विषयों को लेकर वोट कर रहा है। और इस बार शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह ज़्यादा देखने को मिला। लंबी लंबी लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली, चाहे वो मुरादाबाद का एरिया हो, चाहे वो पीलीभीत का एरिया हो। पीलीभीत ने भी बहुत अच्छा वोट किया है, 60% प्लस उनका वोट शेयर होना चाहिए और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है। बहन भाइयों, ये ऐसा फेज रहा है 8 सीटों का कि कोई कंफर्टेबली नहीं कह सकता कि नहीं ये सीट हम जीत ही लेंगे। कहने को कोई कितना भी दावा करे, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा घमासान रहा है। वैसे इस इलाके में 2019 में भी बीजेपी काफ़ी घिरी हुई थी, महज 3 सीटें उनके पास थी, अपोजिशन के पास 5। तो इस बार जनता का वर्डिक्ट क्या है इस इलाके में? हालांकि वो गठबंधन नहीं है जो गठबंधन पिछली बार था, डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहा गया था, वो इस बार नहीं है। और बहनों भाइयों, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार बीएसपी ने अपने रिवाइवल प्लान पे काम किया है। वोट उनको मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहारनपुर में भी उन्हें वोट मिला है, पीलीभीत में भी उन्हें वोट मिला है, मुजफ्फरनगर में भी उनके प्रजापति कैंडिडेट को वोट मिला है और बिजनौर में भी वो डट कर लड़े, उनके पास जाट प्रत्याशी था। अब ये कहाँ किसको डेंट पड़ेगा ये परिणाम बताएंगे, लेकिन बीएसपी ने मजबूती से चुनाव उन्होंने भी लड़ा। हालांकि वर्टिकली ये चुनाव डिवाइडेड था। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सहारनपुर में चुनाव लड़ रही थी, जहां मैंने आपको बताया कि 68% से ज़्यादा पोलिंग हुई है। तो इस बार का चुनाव इन 8 सीटों पर क्या कहता है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर क्या निर्णय किया है वहाँ की जनता ने? हालांकि 60% से कम पोलिंग वहाँ भी हुई है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज हम एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से समझेंगे कि उनके लिए ये चुनाव कैसा रहा। माहौल तो लोगों का चेहरा बताता है। मैं तो अब ये भी नहीं पता कहाँ कितने परसेंट है कितने, लेकिन इनके चेहरों पर अगर खुशी है तो हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, जो लोगों ने सोचा था वो अलग था,
ग्राउंड बिल्कुल अलग है। लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया है और 4 तारीख को शिव चौक पर घंटा बजाने का आदेश भगवान की तरफ से आ गया है। इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। कोई साहब कहते थे नियत और नीति तो नेता की अच्छी होनी चाहिए और उसी में खोट होगा तो काम कैसे होगा। और अब समय बदल गया, लोग अपने आप जागरूक हैं। आज कोई सरकारी योजना में कोई गबन नहीं कर सकता और यह व्यवस्था केंद्र में 10 साल में हमने बनती देखी है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और 2 जाने माने पत्रकारों को हमने आज इस डिबेट में आमंत्रित किया है। मुजफ्फरनगर से रॉयल बुलेटिन के प्रधान संपादक अनिल रॉयल जी मेरे साथ मौजूद हैं और देहरादून से सीनियर जर्नलिस्ट नीरज कोहली जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और आज सारा दिन प्रचार कार्य और मतदान पर कड़ी नज़र रखने वाले वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बेहतर यह है कि आज मैं अपने एक्सपर्ट और इन पत्रकारों के साथ इस परिचर्चा को प्रारंभ करूं और मेरा पहला